नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहा सुना होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और सेम टू सेम आज पाकिस्तान के साथ हुआ है। जो पाकिस्तान कल तक ये दावा कर रहा था कि अरे भाई अमेरिका में तो अब अपना राष्ट्रपति आ चुका है, जो बाइडेन तो मेरा भाई है, हम लोग मिलकर भारत का दबाव बनाएंगे, हम कुछ भी कर देंगे, कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे, हम तो अब बॉस बनने वाले हैं, हमें कौन रोकेगा। दोस्तों पाकिस्तान के टीवी चैनल में डिबेट हो रहा था, सब बोला था कि जो बाइडेन आ गया पाकिस्तान के लिए बाहर आने वाला है। लेकिन जो बाइडेन ने पाकिस्तान के गल में तमाचा मार के पूरे दुनिया में दोस्तों बेइज्जती कर दिया है। कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से ही बड़ा फैसला लिया है। कह सकते हैं कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर पाया वही काम बाइडेन प्रशासन ने कर दिखाया है और चाइना और पाकिस्तान को औकात दिखाया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत के लिए खुशखबरी है दोस्तों। यहाँ पे साबित हो गया है कि भारत से बढ़कर अमेरिका कोई मित्र हो ही नहीं सकता है। भारत के लिए अमेरिका ने वो बात कहा है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। और बड़ी बात तो यह, चाइना इसी गम में मर रहा है, पाकिस्तान इसी गम में डूब के मरने के लिए तैयार है। तो चलिए हम शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं, एक तरफ जहां चाइना, दूसरी ओर पाकिस्तान बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे। उसे लग रहा था कि जो बाइडेन आने से सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अब जानते हैं, हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों साउथ चाइना सी में उतार दिया। चीन को का दिखाने के लिए साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर का एक समूह उतार दिया। कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा फैसला ले लिया और बोल दिया कि चीन का हिम्मत तो छू के देखा। दोस्तों ये हाल ही में हुआ है। कह सकते हैं कि चीन को तो ऑलरेडी ठिकाना लगा ही दिया, चीन का औकात दिखाई दिया। इन सब के अलावा हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री ने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान में आतंकवादी फल फूल रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और हम पाकिस्तान को वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान में आतंकवादी खत्म करे और खासतौर पे भारत विरोधी जो काम हो रहा है उस भारत विरोधी काम को रोके। नहीं आने वाले समय में पाकिस्तान बहुत पछताएगा, वो कहीं का रहेगा, पाकिस्तान को दौरा के सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने साफ तौर पे पाकिस्तान को बताया था कि पाकिस्तान में आज भी आतंकवादी वहाँ पे फलता फूलता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। हम दबाव बनाएंगे और पाकिस्तान पे चाबुक चलाएंगे, नहीं संभला तो उसे हम अकल ठिकाना लगा देंगे। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी, दोस्तों महमूद कुरैशी ने ओपनली कहा कि अमेरिका गलत सोच रहा है, हम तो तैयार है अमेरिका से मित्रता करने के लिए। पाकिस्तान में बहुत बदलाव हो चुका है, पाकिस्तान 4 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खत्म किया है, 4 साल में सब कुछ खत्म हो गया है, आतंकवादी का एक पत्ता भी नहीं है। अमेरिका गलत सोच रहा है, हमसे मित्रता करे। दोस्तों बाइडेन प्रशासन आने के बाद कहानी यहाँ तक था और इस प्रकार से चीन और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा था। लेकिन अब की बार जो फैसला लिया ना अमेरिका, उससे पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है और किसी को उम्मीद नहीं हो रहा है। दोस्तों न भारत को उम्मीद हो रहा है, न ही चीन को हो रहा है, न ही तुर्की को हो रहा है। सबको लग रहा है कि ये केवल सपना है, इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं सकता अमेरिका। दोस्तों अमेरिका ने, खासतौर पर अमेरिका का विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइस जारी किया है, खासतौर पर बोला है कि इन 3 देश का दौरा कभी न करे और खासतौर पर अपने लोगों को समझाया है, बताया है कि पाकिस्तान मत जाए। पाकिस्तान जाने का मतलब है कि अपने जान हथेली में रखना, पाकिस्तान जाओगे कुछ भी होगा हाँ मत बोलना, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। जगह जगह वहाँ पे ग्रुप है, संगठन है और कहीं से कोई आके कहीं बम फोड़ देता है, कुछ पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए पाकिस्तान बिल्कुल ही मत जाना। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान में आज धर्म के नाम पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से आज अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू भाई सिख भाई दोस्तों उसके बारे में बोल रहा है, उनका कहना है कि उस पर बहुत अत्याचार हुआ है, वहाँ पे हमेशा हिंसा होता रहता है और हिंदुओं को ख़त्म किया जाता है, इसीलिए कोई ना जाए, पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो जाता है। खासतौर पे अमेरिका ने अपने लोगों को बताया कि पाकिस्तान तो कभी जाना ही नहीं है और बाई द वे धोखा से वहाँ पे पहुँच भी गए हैं तो कभी भी बलोच में मत जाना, बलूचिस्तान में कहीं मत जाना, सिंध में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे तो रोज़ लोगों को मारा जाता है, वहाँ पे तो अत्याचार होता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बलोच कभी भी मत जाना क्योंकि पाकिस्तान को सबसे खतरनाक जगह है। दोस्तों पाकिस्तान का वो नस दबा दिया है जिसका पाकिस्तान को उम्मीद नहीं था। जो बाइडेन ने बलोच पे बयान देखिए, ये साबित कर दिया है कि जो बाइडेन को पता है, अमेरिका को पता है कि आज बलोच में क्या हो रहा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान अत्याचार करने के बाद भी छुपा रहा था और पाकिस्तान का पोल अमेरिका ने खुद ही खोल दिया है और खुद बोल दिया है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जाता है। दोस्तों अपने आम नागरिक को चेताया है, बोल दिया है कि बाय द वे वहाँ जाओगे तो हमें मत बोलना, कुछ होगा तो हमें मत कहना, क्योंकि हम पहले तुम्हें समझा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि खासतौर पर कभी भी पाकिस्तान में जाना तो भारत और पाकिस्तान के एलओसी के पास मत जाना, क्योंकि पाकिस्तान के एलओसी के पास एक तो पाकिस्तानी आर्मी रहता है, दूसरी ओर पाकिस्तानी आतंकवादी भी रहता है। कह सकते हैं कि
हर तरह से कोई न कोई रहता है और LOC के उस पर भारतीय सेना रहता है। कभी भी गोलीबारी फायरिंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इसीलिए कभी भी पाकिस्तान की तरफ से LOC मत जाना। वहाँ पे आतंकवादियों का संगठन है और सब सक्रिय है, जगह जगह गुट है, पता नहीं चलेगा कि कौन आतंकवादी है, कौन आदमी है और कौन क्या है, इसीलिए कहीं भी मत जाना। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अफगानिस्तान का भी दौरा मत करना, अफगानिस्तान भी मत घूमना, वहाँ पे भी आतंकवादी ज़्यादा सक्रिय है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, बांग्लादेश को भी इस लिस्ट में जारी किया है, बांग्लादेश को भी इस लिस्ट में रखा है। बोला कि बांग्लादेश में भी हिंसा हो रहा है, अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, किस प्रकार से वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, कभी भी वहाँ मत जाए। ये तीनों देश खतरनाक है साउथ एशिया में, और इस तरह के बात करके पाकिस्तान का औकात दिखा दिया है। आप पूछेंगे इससे पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आखिरकार ये तो आम बयान था दोस्तों, ये आम बयान नहीं था। आप जानते हैं जब भारत और तुर्की के बीच में रिश्ता खराब हुआ था, जब तुर्की बार-बार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, कश्मीर मुद्दे बोल रहा था, उसमें भारत ने अपने आम लोगों को समझाया था, बोला था कि वो तुर्की का यात्रा मत करे क्योंकि तुर्की में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये तब होता है जब दो देशों के बीच में रिश्ता खराब हो जाता है। और समझिए तो बाइडेन ने साफ संकेत दे दिया है कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं और आतंकवादी को पलना बंद करें। और साफ साफ कहा है कि बलोच में क्या हो रहा है, आतंकवादी कहाँ है और क्यों अपने नागरिक वहाँ जाने से रोकता है। आप पूछेंगे भारत को यहाँ पे क्या फायदा हुआ है और क्या बयान दिया है? दोस्तों जब से बाइडेन आया है तब से लेकर अब तक कई बार बाइडेन के प्रशासन के तमाम लोगों ने बयान दे चुका है, चाहे बाइडेन के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन हो या फिर चाहे रक्षा मंत्री, सब ने बार बार यही कहा कि हम क्वाड को मजबूत करेंगे। क्वाड पे ट्रंप ने अच्छा काम किया था और ट्रंप का योगदान बहुत ही बढ़िया है, और जो काम ट्रंप किया है उससे कहीं आगे हम बढ़ाएंगे, क्वाड को लेकर चलेंगे। और हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छा मित्र मेरा आज भारत ही है, और चीन को मिटाने के लिए केवल भारत ही मेरा साथ दे सकता है। और दोस्तों भारत के लिए कई बार अच्छा सा बयान दिया है। इतना ही नहीं, कई बार कहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड डील करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जो बाइडेन पहले भी कई बार यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले भी कई बार पहले बोल चुका है कि हम भारत को हर संस्था में दाखिल करवाएंगे, चाहे UN हो या फिर हर जगह भारत को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे साफ साबित हो गया कि जो बाइडेन को सब पता है चीन में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन सब के अलावा बाइडेन प्रशासन ने केवल एक हफ्ता में साबित कर दिया है कि उसका भी नीति सेम है जो ट्रंप का नीति था। पाकिस्तान और चीन के लिए सेम नीति है। और दोस्तों पाकिस्तान और चीन के सामने में जो पर्दा पड़ा हुआ था, पाकिस्तान चीन जो बार-बार बोला था कि बाइडेन करने से सब कुछ सही हो जाएगा, दोस्तों वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये लड़ाई और आगे चलेगा। और देखेंगे बाइडेन वो कारनामा कर दिखाएगा जो ट्रंप भी नहीं कर पाया। देखेंगे चीन को दोस्तों बाइडेन ही खत्म करेगा। कह सकते हैं कि जिससे आप हल्का में लेते हैं ना वही खतरनाक बन जाता है। दोस्तों इतिहास गवाह है, जिससे आप हल्का में लेते हैं, जिस राजा को आप हल्का में लिए हैं वही आप पे भारी पड़ा है, और यही चीज़ आज बाइडेन करेगा। बाइडेन के लिए सब बोला था कि ये कमज़ोर नेता है, ये क्या करेगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही बाइडेन आया सबसे पहले तो ताइवान के लिए बोला ताइवान का समर्थन करते हैं, दूसरी ओर भारत का समर्थन किया, और तीसरी ओर दोस्तों साउथ चाइना सी में अपना एयरक्राफ्ट का एक समूह भेज दिया, ग्रुप भेज दिया। और इतना ही नहीं, चीन को सख्त संदेश दिया, बोला कि हद में रहो। और दोस्तों चीन को यानी कि शी जिनपिंग को यह बयान देना पड़ा कि ये क्या हो रहा है, हम शीत युद्ध नहीं चाहते हैं, बाइडेन कर क्या रहा है। दोस्तों शी जिनपिंग पहली बार बयान दिया है कि हमें शीत युद्ध नहीं चाहिए, हम मित्रता चाहते हैं अमेरिका और भारत से।